ओम शिव गोरक्ष, मेरी तरफ से सभी को मुबारक। इस वीडियो को सुनकर आप कमेंट्स जरूर करें जो लोग स्थान पे जुड़े हुए हैं, और वीडियो को पूरा देखा करें, बार बार कहना पड़ेगा मुझे, और प्रचार भी करें। जो लोग स्थान पे आए, और मैं हर आदमी को, जो भी लोग नए जुड़ते हैं, हर आदमी को अपने काफ़ी नज़दीक बिठा के, एक तो जैसे शक्तिपात हुआ, उसके बाद विकास जी हैं, कमल जी हैं, या एक दो हैं, वो समझाते हैं कि आपको ध्यान कैसे लगाना है, ये फ़ोटो कैसे रखनी है, कैसे जल रखना है, ये सारा समझाते हैं। उसके अलावा मैं अपने पास बिठाकर भी आधा घंटा ज़रूर लगा देता हूँ उसको पूरा समझाने के लिए कि ये शक्ति क्या है, कैसे आई। मैं अपने अनुभव भी शेयर करता हूँ लोगों के साथ, और आप ऐसा करोगे तो यूं होगा, यूं करें, यूं करें। और 95% लोग आराम भी पाते हैं, 95% रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा। 95% लोग, अगर 100 लोग जुड़े तो 95 लोग तो जरूर आराम पाते हैं और ठीक होते हैं। इस बात को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। कोई 5 भी नहीं, 200 में से 2-4 लोग ही ऐसे होंगे जो किसी कारण से आराम ना हो पाए। भाई परमात्मा ने क्या कर रखा है, राम जाने। तो एक तो जैसे इतवार को दरबार लगता है, अब बीच में तो हम, ये तो है नहीं जैसे जगह जगह हर रोज दरबार लगते हैं, या 2-3 बार हफ्ते में दरबार लगाते हैं लोग। सप्ताह में एक दिन ध्यान के लिए दरबार लगता है, और उसमें आपको शक्तियों के बारे में काफ़ी समझाया जाता है। खाली बैठने के बाद, ध्यान के बाद भी किसी आदमी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको समय देता हूँ, आपके बीच में बैठ के, नीचे ही बैठता हूँ आपके बीच में। मैंने कभी गुरु वाली बात नहीं रखी कि गुरु जी हैं ऐसे अलग बैठें, कम बात करें या किसी से बात ना करें। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये परमात्मा की शक्ति है। इसमें लिखना, अगर ये परमात्मा की शक्ति ना हो, या मैं तंत्र विद्या यूज कर रहा हूँ, या कुछ खिला पिला के आपको ठीक कर रहा हूँ, या चौराहे में रखवा रहा हूँ, या गलत अनुष्ठान करवा रहा हूँ, तो अगर आपके दिल में ये है किसी से मैंने ऐसा करवाया हो तो बताना। आदमी पूजा पाठ क्यों करता है, मंदिर क्यों जाता है, दान पुण्य क्यों करता है, धार्मिक संस्थाओं में डोनेशन क्यों देता है? इसीलिए देता है कि परमात्मा की कृपा हो, उससे हमारी डोर जुड़ी रहे, मरने के बाद मुक्ति हो, परमात्मा हम भटके ना। और यहां क्या मिलता है आपको? सीधा परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं आप, और फीलिंग करते हैं, एहसास होता है। जबकि आपको बीमारी 20 साल से थी, और बीमारी से पहले भी मंदिरों में जाते थे, दान देते थे, भंडारे लगाते थे, उसके बावजूद भी आपको बीमारी हुई। और यहाँ गंभीर बीमारी लेके आए तो परमात्मा के दरबार में ऐसा मत्था टेका कि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी क्रिया के चौराहे में रखना, धागा बांधना, ऐसा वैसे कोई गलत रास्ते पे नहीं ले जाता मैं आपको। सीधा एक परमात्मा के द्वार पे खड़ा करता हूँ, और वहाँ आपकी बीमारियाँ हर ली जाती हैं, और आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। और जो लोग यहाँ पे जैसे कुछ दिन चल जाते हैं ना, और कहते थे रात को नींद नहीं आती, परछाई दिखती है, डरता हूँ, यहाँ आने के बाद ये डर तो बिल्कुल निकल जाता है लोगों का। और मैं ये कह रहा हूँ भाई, मेरे बाद, मेरे शरीर छोड़ने के बाद ऐसा ना हो कि इस दरबार को कोई संभाले। हम चाहते हैं कुटिया बने, वहाँ पे मैं ऐसा कर जाऊँ, एक बार उसके नाम पे वहाँ बैठे और काम शुरू। और इसके लिए चाहिए हमें लोग। देखो आप कहोगे समय नहीं है, लोग मानते नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को सिखा रखा है कि ऐसे करो आराम मिलेगा, ऐसे समझाओ, फ़ोन पे ट्रीटमेंट यहाँ मिलवाओ, पर आप पे समय नहीं। आस पड़ोस में किसी संपर्क के आदमी को कह दिया तो कह दिया। देखो समय और पैसा मैं नहीं मानता किसी पे नहीं है,
सब्जियां कितने रेट बढ़ जाएं, चार गुना बढ़ जाएं, फिर भी मार्केट में भीड़। पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, मोटरसाइकिल और गाड़ियां क्या बंद हो रही हैं आपकी? मैं नहीं मानता इस बात को। तो हमें आपका समय भी चाहिए और पैसा भी, खुल के कह रहा हूं, और शारीरिक मेहनत भी चाहिए यहाँ लोगों के ऊपर, जो आपको सिखा रखा है। आप लोगों के दर्द का निवारण करने में एक माध्यम बने, एक सहयोग करें आप। तो संडे को जरूर आया करें, रविवार को आते नहीं है, समय नहीं है जी। बस जब बीमार पड़े थे हर हफ्ते आके बैठ जाते थे सुबह सुबह। तो इसका मतलब ये हुआ हम औरों के कल्याण की भावना नहीं कर रहे, हमारे पे अब पड़ गई तो अब आ जाएंगे। ये बात किसी को बुरी लगेगी, और बुरी लगे तो लगे। और एक बात सुन लो, कुछ लोग मुझे सलाह देते हैं यूं नहीं यूं नहीं, मुझे ठीक लगती है तो ठीक है, बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं दरबार अपने हिसाब से चलाऊंगा, आपको नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है। और यहाँ पे बैठ के द्वेष भावना की बात करते हैं कुछ लोग। भाई आप रखते होंगे किसी के प्रति द्वेष, मैं नहीं रखता। परमात्मा कहता है कि भाई झुक जाने में ही भलाई है सभी की, कुछ नहीं बिगड़ता। और क्यों बैर रखना? किसी दुश्मन को बीमारी है तो बताओ ना, उसे आप बताते नहीं, उसको उसे बताओ। चाहे मेरा दुश्मन हो, मैं चाहता हूं कि वो आए और यहां ठीक हो, तो प्रचार करो। मैंने पीछे बोला था लोगों को जोड़ो, शक्तिपात कराओ, सप्ताह में 4-5 शक्तिपात जरूर हों। और आप हर रविवार को आया करें, एक आधा रविवार मिस हो भले। और महीने में जो मासिक हवन होता है उसमें सभी अपनी हाजिरी दें। अब 2-4 लोग इस दरबार में सहयोग मेन करते हैं, अगर कहीं भी एक्सपेंस में कमी रहती है तो वो पूरा करते हैं। तो जहाँ भी हैं लोग, अब ये मेरे कहने की बात नहीं थी, जो दक्षिणा मासिक हवन की होती है वहीं से गेरा करें, डालें इसमें। और या 4-5 महीने में आ रहे हैं तो 4-5 महीने की दक्षिणा इकट्ठी जमा करें। ये क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। स्थान को चलाने के लिए संपन्न होना जरूरी है, साधन संपन्न होना चाहिए। हम करें क्या? तो इस बात को आप समझें। कोई ऐसा नहीं लगा रखा है यहाँ पे कि बुरा हाल कर रखा है। तांत्रिकों शानों के पास जाते हैं लोग, 20-20-30 हज़ार का तो सामान लिख देते हैं और चक्कर कटा देते हैं शमशान चौराहों के आपके, वहां बड़े खुश होकर चले जाते हैं। अभी दीपावली पे हवन होता था यहाँ पे, तो हमने 2 साल से देखा कि लोगों की भावना क्या है। ये भावना है, गिने चुने 15 लोग आए और ये कहते ना आपको बीमारी में दिक्कत हो जाएगी, मत्था टेकना जरूरी है, जैसे शानों की चौकियों पे होता है, जरूर आए, इतना ये लेके आए। मैं कहता हूँ हॉल पूरा भर जाएगा खचाखच, अगर डर बिठा दे तो। पर आपकी भावना क्या है, इन बातों को समझें। ये बातें मेरे कहने की नहीं है, ये खुद समझने की होती हैं। पर जब आप तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि दरबार को बर्बाद करने का, भाई दरबार को आप ही लोग तो चलाओगे। जब आप अनुशासित नहीं रहे तो मुझे खुद कहना पड़ा। और जैसे विकास जी हैं, कमल हैं, और हैं 1-2, जब ये लोग आपको समझाते हैं ना, तो ये समझना मैं कह रहा हूं, जब ये समझा रहे हैं आपको, इनकी बातों का अनुसरण किया करें। और ये लगता है कि ये डाउटफुल कुछ कह रहे हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब 4 तारीख से भगवान गोरखनाथ जी की जयंती मना रहे हैं, उसका यज्ञ है। 72 घंटे का घरों में भी हवन करें और पूर्ण आहुति पे तो जरूर सभी लोग आए और बढ़ चढ़कर हर तरीके से हिस्सा लिया करें, हर तरह का सहयोग करें बढ़ चढ़कर। बड़ी दिक्कत की बात हो रही है यहाँ। और फिर अगले महीने जो मासिक हवन होता है तो 4 तारीख को संडे है, उसको होता है, पर 4 तारीख का अवकाश करेंगे दिसंबर में, 4 दिसंबर को। 5 को मेरी जिंदगी में भगवान गोरक्षनाथ जी का साक्षात्कार हुआ था, तो शक्ति दिवस के रूप में बनाते हैं, तो मासिक हवन भी 5 दिसंबर को होगा और प्रसाद वितरण होगा। जैसे मैं फिर हरिद्वार चला जाता हूँ तो 18 दिसंबर को जैसे वहाँ पे समापन होता है यक्का ऋषिकेश में, वो 18 दिसंबर को इतवार को मैंने ऐसे रखा
कि लोग कई कहते हैं जी छुट्टी नहीं मिली, तो मैंने भी आपका ध्यान रखते हुए इतवार का रखा है। तो मिलजुल जुलकर बढ़ के, जब भगवान खड़े होके आपका निवारण कर रहा, आप क्यों नहीं करते प्रचार? प्रचार करो, जुड़ेंगे लोग। आपके संपर्क में कोई आ गया तो आपने कह दी उसको, बस टाइम निकालो, ग्रुप बनाओ, जाओ, लोगों को समझाओ, प्रचार करो। अब जैसे हमने करनाल में एक हवन करने की सोची थी, किया था, और हमने डोनेशन भी नाम मात्र ली वहां से, जबकि इतनी डोनेशन नहीं है, बहुत ज्यादा है। हालत देखे बिल्कुल कम डोनेशन थी, और उसमें यह था कि लोग आएंगे, जुड़ेंगे, पर आपके संपर्क ही ठीक नहीं निकले, हम क्या करें? तो ध्यान दें इन बातों पे, और ऐसे मिलजुल के कहीं पे हवन करा सकते हैं किसी एक घर में। जैसे अब माता के नवरात्रे आएंगे आगे, चैत्र मास में आते हैं, विकास जी से बात कर सकते हैं, कमल से बात कर सकते हैं, दरबार में आए तो बैठ के आमने सामने बात कर सकते हैं आप। तो देखो, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, सही चलें, और किसी के प्रति दरबार में कुछ है गलत धारणा ना रखें। कोई आदमी आपके बारे में कुछ कह भी देता है, मान लिया, तो आप भगवान की शरण में कहने दो। जब परमात्मा को समर्पित हो गए ना, कोई क्या कह रहा है, और जो फिर भी दिमाग पे लेके रखता है ना, फिर वो परमात्मा को समर्पित नहीं है। किस लिए रखनी है दिमाग में? कह गया सो कह गया, और वो फिर दोबारा बोल पड़े तो बोलो। अगर द्वेष और हीन भावना आप दिमाग में रखते हैं ना कहीं भी बैठकर, तो परमात्मा की शरण में नहीं है। एक तरफ की किसी से बात कर रहे, एक तरफ की किसी से बात कर रहे, ऐसी ऐसी शिकायतें लोगों की तरफ से मेरे पास आती हैं। गलत बात, सब समान। और प्रचार करें, लोगों को जोड़ें, ये सभी सुन रहे हैं, और कमेंट्स किया करें, और वीडियो पूरी देखें जितने अलग परिवार में लोग हैं, और बाहर शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, चैनल को बढ़ाएं इसको। और जब आप ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप कुछ मान ही नहीं रहे, तो फिर तो अपना बीमारी कराओ और अपने घर में लगाओ ध्यान, क्या जरूरत आने की, फिर आगे आना ही नहीं। और कभी आओ तो डबल शक्तिपात दो और कराओ शक्तिपात, और नियम से जुड़ के चले तो संस्था के मेंबर बने, आगे बढ़े। तो बार बार मेरा यह आह्वान है, लोगों को जोड़ें ताकि लोग बढ़ें, तो एक कुटिया का निर्माण करें आगे। मैंने समझा दिया भाई, घर में ऐसे ऐसे करो। अब ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहे लोग, भाई ऐसे औरों का भी कल्याण करो, अपने घर फैमिली मेंबर्स का करो। अब कई लोग काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, यहाँ आते तो चक्कर खा के पिटते हैं जी, घर में नहीं हो रहा, घर में ध्यान ही नहीं लगा रहे आप। मैंने आपको कई तरीके बताए कि ऐसे निवारण होगा इन बीमारियों का, यूं करो, करते ही नहीं आप। ध्यान रखें, मैं बहुत दुखी होकर कह रहा हूं ये बातें, वैसे ही नहीं कह रहा हूं, पूरा जीवन लगा रखा मैंने, घर को घर नहीं छोड़ा। तो ध्यान दें इन बातों पे और अमल करें। और नाथ जी की शरण में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की आपको। जुड़ें, हर इतवार को आएं, एक इतवार को नहीं आ सकता अगले को आएं। अरे सप्ताह में एक दिन तो भगवान को दो, क्या दिक्कत है? कुछ लोग इतनी जल्दी आगे बैठ जाते हैं, फिर बैठ रहेंगे 5 बजे तक। अरे 12 बजे का दरबार है, आप 11:30 तक आ जाओ, उसके बाद बैठो, 1 घंटा विचार विमर्श करो, शक्तियों की चर्चा करो ना। आप तो बैठ के ऐसे मुंह लटकाए बैठे रहते हैं वहां पे। ध्यान के बाद शक्तियों की चर्चा करो, मुझे बताओ जी वहां पे बीमार है, लोगों को जोड़ना है कैसे। 1 घंटा बैठे, चाय पानी पिए, और आप 2:30-3 बजे तक तो जा सकते हैं फिर। तो इतना समय तो भगवान को देने में क्या दिक्कत है? और ये जो हमारा रेलवे ट्रैक है दिल्ली से अंबाला तक, इसके लोग तो आना चाहें तो आराम से आ सकते हैं। और नहीं तो परमात्मा के आगे भी सेल्फिश बन के खड़े होने से मेरे दर्द घट जाए, मुझे क्या लेना है। गुरुजी तो यूं ही बकते रहते हैं, इन बातों से मुझे कुछ नहीं लेना देना। नहीं तो फिर ये बातें और क्या है, बस जी टाइम नहीं मिलता, यूं काम है यूं काम है। जब बीमार थे जब पड़े रहे आप, जब कैसे पड़े रहे यहाँ पे? ऐसे नहीं भाई, कुछ सोचो, संस्था को चलाओ। मैंने कहा ना 1 इतवार को नहीं तो अगले में। अरे महीने में 4-5 इतवार आ जाते हैं, 3 इतवार में संडे तो आए, 2 वैसे आए, 1 हवन वाले पे आ जाए। और स्थान को पूरी हर तरह का योगदान चाहिए, और नाथ जी की पूरी कृपा पाएं। समर्पित भाव से चलें, समर्पित भाव से यज्ञ करें, अपनी संतान को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, सुबह उठाएं जल्दी, यज्ञ हवन अटेंड कराएं,
जब स्कूल भेजे उनको, पड़े रहते हैं 8-8 बजे तक लोग। अरे सुबह उठो 5 बजे, नहा धो के अपने बच्चों के आगे यज्ञ करो, फिर उनको नाश्ता वगैरह कराओ, फिर स्कूल भेजो, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। पर ऐसा नहीं है। और पूरा परिवार इकट्ठा ध्यान लगाएं, सुबह यज्ञ कर लो, शाम को ध्यान कर लो सोने से पहले। मैंने तो कोई बंदिश भी नहीं लगा रखी। तो ध्यान रखें, मेरा इतना ही समझाना था। मैं बार बार यूं ही समझाता रहूँगा। जो समझेगा अच्छा है, ना समझेगा जब चला जाएगा, और क्या होगा। बुरा लगेगा तब, भाई बुरा लगे तो मुझे तो कहने की जरूरत नहीं, बुरा लगो। जब बुरा लगा तो फिर यहाँ रहने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो और काफ़ी लोग मेरे नज़दीक रहे, 4-4 साल हो जाते हैं, आएंगे जी, टाइम नहीं था, और धक्के खाने को तो टाइम है, कहीं कहीं जा रहे, बस जी नाथ जी की बहुत कृपा है। अरे नाथ जी की कृपा, ऐसे झूठ क्यों कह रहे हो आप? जब कृपा है तो आओ, समय निकालो, मैं तो खुल के कह रहा हूं अब। और नहीं तो ऐसे झूठे आडंबर मेरे आगे मत रचो आप। ध्यान रखो इन बातों का। समय की और पैसे की कहीं कमी नहीं है। मैंने तो बाहर निकल के देख लिया, अभी टूर पे गया मैं, दुनिया की भीड़, ऐसे ट्रैफिक ये फ्री में चल रहे हैं और खूब समय है। तो फालतू के आडंबरों में ना बढ़ के, जब आप परमात्मा का एक सही पथ मिला है, उस सही ट्रैक पे ढंग से चलें और कृपा पाएं उस भगवान की, और इस सिद्धि की मर्यादा रखें। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। जय शिव, जय गोरक्ष, जय माँ जगतेश्वरी और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।